मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल सारी दुनिया में रोग नाबूदी के लिए विविध अनगिनत उपचार इलाज चल रहे हैं। मैंने भी ये सब कुछ करके देखा है। इसमें से एक है योगा। हम कहते हैं जहाँ है योग वहाँ नहीं रोग। मैं भी रोगों से बहुत ग्रसित था। मैंने भी बहुत योगासन, प्राणायाम ये सब कुछ करके देखा और मैं योगा टीचर बन गया। निःशुल्क, किसी के पास कोई चार्ज नहीं करता था, लेकिन मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे इस हिसाब से इंटरेस्टेड जितने भी लोग थे सबको मैं ये योगासन, प्राणायाम, ध्यान ये करवाता था। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा कि जो कुछ मैं कर रहा था इससे मुझे न कोई फायदा मिला, न और किसी को जिसको मैंने सिखाया कोई फायदा मिला। मेरी दवाइयाँ चालू, मेरे रोग बढ़ते गए, हर किसी के रोग बढ़ते गए, हर किसी की दवाइयाँ भी बढ़ती गई। और मैंने दृष्टिपात किया सारी सृष्टि में कि ज़्यादातर लोग आज योगा कर रहे हैं। मान लो ऐसा कह सकते हैं कि योगा के पीछे पागल है। जो योगा के नाम से आज कुछ चल रहा है सारी दुनिया में, वो मेरे हिसाब से गलत है, सरासर झूठ है और एक भ्रांति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि क्या योगा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अवश्य नहीं करना चाहिए। मैंने करके देखा है, 1-2 साल तक नहीं, लंबे समय तक, और अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, और जो परिणाम मैंने देखे हैं। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये योगा एक गलत दिशा दुनिया को इससे मिल रही है। सही में जो है वो है योग। योग को हमने तोड़ मरोड़ कर योगा में पलट दिया। वैसे ही हम योगा में हमारे शरीर के अंग उपांगों को तोड़ मरोड़ कर कोई न कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। फायदा तो तनिक भी नहीं होता। केवल हम भ्रांति में भटकते हैं और हम मानते हैं कि हमें फायदा मिल गया। जैसा सर दर्द होता है, क्रोसिन, एनाल्जिन, नोवेल्जिन ऐसे कोई दवाइयाँ लेने के बाद हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे फायदा मिल गया। ये फायदा नहीं है, ये नुकसान है। इसने टेम्पररी रिलीफ जो हम मानते हैं रिलीफ भी नहीं है। ये जो लक्षण थे उनको दबा दिया, उनको काट दिया। अब रोग तो है ही, दर्द तो है ही, लेकिन इसकी सेंसेशन काट दी गई। तो एक भ्रमणा में हम भटकते रहते हैं कि ऐसी दवाइयाँ लेने से हमारा सर दर्द दूर हो जाता है। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि सर दर्द कभी भी गया नहीं, बढ़ता गया। दवाइयाँ बढ़ती गई, दवाइयों का डोज बढ़ता गया, पावर बढ़ता गया और समय जाते ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान पहुंचता जाता है। अन्य प्राणी जो योग नहीं करते, योगा नहीं करते, फिर भी निरोग है, और हम योगा करते हुए भी रोगिष्ठ है। यही तो बताता है कि ये योगा गलत है। हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं गलत है। हम भ्रांतियों में भटक रहे हैं। शरीर के जो रोग है, तो ये शरीर जिससे बना पंच तत्व, इसमें कुछ कमियां होती तो ही शरीर के रोग होते। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा भोजन सही है या गलत। गलत है तो कौन सी गलती है, सही भोजन क्या है, गलती हो गई तो इसको कैसे सुधारें। तो अपने आप रोग चले जाएंगे और बाद में सही भोजन लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होंगे। तो यहाँ योग और रोग से कोई संबंध नहीं है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, योग करने वाले, कथा करने वाले, भगवान से जुड़े हुए भक्त जो बताते हैं वो भी कैंसर से पीड़ित थे, वो भी कई रोगों से पीड़ित थे। हाँ, तो ये क्या है? भ्रमणा है, भ्रांतियां हैं और कुछ नहीं है। योग क्या है? मेरे हिसाब से जो मेरी समझ में आया, योग का अर्थ है मिलन, जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा जब परमात्मा से मिलता है, जुड़ता है, तो इसको योग कहा जाता है अध्यात्म में।
तो ये अध्यात्म योग है जिसमें इस शरीर का तोड़ मरोड़ नहीं है, अननेचुरल एक्ट नहीं है। ये जैसे कुत्ता हाँफता है उसी तरह हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गति बढ़ा देते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति ऐसे नाम देके ये सब हम गलत कर रहे हैं। हमने तोड़ दिया, मरोड़ दिया। कपालभाति कोई दूसरी चीज है, अनुलोम विलोम कोई दूसरी चीज है, प्राणायाम कोई दूसरी चीज है। प्राणायाम का अर्थ ये प्राण प्लस आयाम, प्राण को रोकना, प्राण का आयाम करना, यानी कि प्राण को रोकना। जितनी सांस हम ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको रोक के जीरो की ओर जाना है, शून्य की ओर जाना है। वैसे भी ध्यान में है, विचारों को शून्य की ओर ले जाना है। और वैसे ही आसन के बारे में है, योगासन जिसको कहते हैं। हाँ, वहाँ कोई तोड़ मरोड़ नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई एक ही स्थिति में लंबे समय तक बिना हिलचाल बैठे रहना है और खुद को प्रभु के साथ जोड़ना है। इसको योग कहा जाता है, जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया। इसमें सबसे पहले यम और नियम बताया है। यम और नियम है खान पान और रहन सहन। जो हम कुछ करते ही नहीं, खान पान हमारी गलत रहती है, रहन सहन गलत रहती है और गलत योगासन, गलत प्राणायाम, तो फिर सही परिणाम कैसे मिलेगा? जब महर्षि पतंजलि ने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ जो बताया है, एक के बाद एक कदम कदम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते प्रभु प्राप्ति की ओर जाना है। यहाँ तो एक ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है, बस रोगों को मिटाना, और वो भी गलत। रोग मिटते नहीं हैं, बढ़ते हैं। एनीवे, तो योगा और योग, इसमें मेरे हिसाब से इतना अंतर है कि इंसान गलत राह पे चलकर, गलत मान्यताओं के आधार से, गलत सोच के आधार से आज सारी दुनिया में योगा के रास्ते पे चढ़ गया है और शरीर को तोड़ मरोड़ कर समय, शक्ति और धन की बर्बादी कर रहा है। जबकि अन्य प्राणी जो कोई न योगा करते हैं न योग करते हैं और फिर भी वो निरोग है, लेकिन वो योग नहीं कर सकते। योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकते। तो महर्षि पतंजलि ने जो दिया इंसान के लिए, वो सही में योग है। अष्टांग योग नाम दिया। तो एक रास्ता बताया जिससे हम प्रभु प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा योग बहुत है। श्रीमद् भगवत गीता हम देखेंगे, 18 अध्याय, सारे अध्याय को योग का नाम दिया है। कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ये योग, वो योग, हाँ, ज्ञान योग। तो योग यानी केवल शरीर का तोड़ मरोड़, ये ऐसा नहीं है। योग की व्याख्या बहुत विशाल है। सभी में एक ही है कि ब्राह्मणों को तोड़कर, भ्रांतियों से छुटकारा पाकर प्रभु भक्ति में लग जाना है, प्रभु की याद में खो जाना है, कैसे भी। तो ये योग है। तो मेरी अपनी समझ योग और योगा में अंतर मैंने आपके सामने रखी। तो योग केवल इंसान के लिए है, अन्य प्राणियों के लिए नहीं है। और योग यानी सही ज्ञान, योग यानी सही प्रभु भक्ति, योग यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ऐसे योग के बहुत विशाल रूप में देखा जाता है, जिसको हमने कुंठित कर दिया, सीमित कर दिया और केवल शारीरिक व्यायाम में जोड़ दिया। हाँ, ठीक है, ये मेरे अपने ख्याल, अपनी समझ मैंने आपके सामने रखी है। मानना न मानना आपकी मर्जी। धन्यवाद, आभार।